दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि विंडोज एक्सपी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। आज भी विंडोज एक्सपी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है शायद इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो आइए चलते हैं और जानते हैं विंडोज एक्सपी की ना खत्म होने वाली इस चीज का क्या राज है। विंडोज एक्सपी कब आई थी? विंडोज एक्सपी आई थी 2001 में और आज से मतलब 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इतना वक्त, 2 डिकेड। मतलब जब विंडोज एक्सपी आई थी तब अगर किसी का जन्म हुआ था तो वो बच्चा अभी घर पूरा जवान होगा। मतलब अभी इस वीडियो को देखने वाले जो बच्चे होंगे वो होंगे 20-21 साल के, जब उनका जन्म हुआ था तब आई थी विंडोज एक्सपी। देखो, विंडोज एक्सपी आने से पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक तो विंडोज नेपट्यून, प्रोजेक्ट नेपट्यून और प्रोजेक्ट ऑडिसी। अब जो ये विंडोज एक्सपी है इससे पहले विंडोज मी आई थी, मिलेनियम एडिशन कहा जाता है उसे। 2000 में 98 में उसका बनना शुरू हुआ था। तो ये 2000 2000 के नए लोगों के लिए बनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसमें बहुत सारे इश्यूज थे। उसके बाद आपको पता है विंडोज एनटी आई एक, जिसका लिटरली मतलब था न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी। तो अब वो जमाना था जब विंडोज का जो डॉस है, MS डॉस है, वो दम तोड़ रहा था। MS डॉस बेस्ड ही था पहले विंडोज, जिससे पहले 98 और वो MS डॉस बेसिस पर था। इतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता था, बहुत बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन वो दम तोड़ रहा था और नए जमाने की टेक्नोलॉजी आ रही थी जिसे एंटी कहा गया था। इसके अलग कोड थे, इसके अलग कोडिंग की गई थी और इसका UI बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था। अब जब ये आया तो लोगों ने इसको अडेप्ट इतना अच्छा किया नहीं। विंडोज मी को भी इतना अच्छा अडेप्ट लोगों ने किया नहीं, इसमें बहुत सारे इश्यूज थे। तब जाकर इन्होंने पुराने वाले डॉस वाले सिस्टम को, MS डॉस वाले सिस्टम को और न्यू टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम को, दैट मींस ओडिसी एंड नेपट्यून, इन सारे प्रोजेक्ट को मिक्स करके इन्होंने निकाल दिया 2001 में विंडोज एक्सपी को। अब ये विंडोज एक्सपी जो था इसमें पुराना MS डॉस का पावर थी और एक एंटी टेक्नोलॉजी की न्यूनेस भी थी। ये कंपैटिबिलिटी मोड के साथ आता था, यानी कि आप विंडोज एक्सपी का इस्तेमाल करके वो सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं जो विंडोज मी में या विंडोज 98 या 95 में चलते थे। तो लोगों को नया ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पुराने सारे सॉफ्टवेयर उससे चल रहे थे। ये दिखने में काफी सिंपल, स्लीक और फास्ट था। सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके जो सिस्टम रिक्वायरमेंट थे वो भी ज्यादा नहीं थे। 800 या 900 मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर क्या होता है आज के ज़माने में? देखो, कुछ भी नहीं होता। इससे ज़्यादा पावरफुल तो लोगों के मोबाइल फ़ोन होते। किसी तरह से मॉडिफाई कर दिया जाए ना तो आजकल के बजट फ़ोनों में विंडोज़ एक्सपी मक्खन चल सकता है। इतने पावरफुल प्रोसेसर आजकल आ चुके हैं और बैटरी लाइफ भी कमाल की देगा। चलो, एक्सपी आ गया, लोगों ने इसको अडेप्ट कर लिया और लोगों को ये दिमाग पर चढ़ गया। विंडोज़ एक्सपी चढ़ तो गया, लोग चलाने भी लगे। लेकिन आपको पता है विंडोज़ एक्सपी के जब 10 साल भी हो गए, जब 2010 आ गया, वो तब भी हिट ही था। ये जानते हुए कि विंडोज विस्टा भी आ चुका था, विंडोज 7 भी आ चुका था, सारे अब तक लोग इस्तेमाल करते हैं। बताऊंगा क्यों एक्सपी अब तक लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो छाया हुआ है भाई, वो चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि विंडोज एक्सपी से जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो भी फेल था और विंडोज एक्सपी के जो बाद आया था वो भी फेल था। क्यों? क्योंकि विंडोज विस्टा फेल हो गया। इसके बारे में बता चुका हूं आपको विंडोज 7 वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी कि विंडोज 7 से लोग प्यार क्यों करते हैं। तो विंडोज एक्सपी से बाद में विस्टा भी फेल, उससे पहले विंडोज मी और एनटी वगैरह ये भी फेल। इसीलिए एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन मिला विंडोज एक्सपी को फल फूलने का और उभरने का। अब देखो, बहुत वक्त बीत गया, विंडोज विस्टा के बाद विंडोज 7 भी आ गई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विंडोज 7 को रीब्रांडेड वर्जन रिसीव किया विंडोज विस्टा का, क्योंकि दिखने में विंडोज विस्टा और विंडोज 7 काफी सिमिलर थी, क्योंकि दोनों ही एरो थीम को सपोर्ट करती थी। इसलिए भी लोगों ने विंडोज 7 को अडैप्ट नहीं किया और विंडोज एक्सपी को ही इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि उनके पास या तो जेन्युइन कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे बिजनेसेस के केस में, ऑर्गेनाइजेशन के केस में, या लोग इतना लगाव लग चुका था, या इतना कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि उनके सारे काम विंडोज एक्सपी में हो रहे थे। विंडोज एक्सपी का सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3 तक आया। सर्विस पैक 2 के आने तक लोगों को बहुत अच्छे अपडेट मिले और विंडोज 7 लोगों ने चलाने की कोशिश नहीं की थी। विंडोज 7 वही लोग इस्तेमाल कर रहे थे जो नया कुछ ट्राई करना चाहते। जिन लोगों को भाई काम हो रहा है, अपना डला हुआ, तो वो लोग विंडोज एक्सपी ही इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद सर्विस पैक 3 आया और उसकी जो लेजेंडरी जो एक लाइन है वो एक्सपी की चलती रही। अभी भी विंडोज एक्सपी इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका के मिलिट्री वगैरह में, या बहुत सारे बिजनेसेस में विंडोज एक्सपी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे पुराने सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ एक्सपी में ही चलते हैं। और अगर मैं आपकी बात बताऊं, अगर आप
अब भी चलाते हैं और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, या आप कोई फाइल लेना देना नहीं करते किसी और कंप्यूटर यूएसबी पेन ड्राइव से, तो आप चला सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो पुराने से पुराना कंप्यूटर जो कबाड़ में बिक रहा है, जो शायद 3000 का मिल जाएगा आपको, ऐसा कंप्यूटर जो अभी आपको 3000 का मिल जाएगा, वो भी एक्सपी को मस्त चला सकता है एकदम फुल पोटेंशियल पे। और उसमें वर्ड और लेटर टाइपिंग, छोटी मोटी चीज़ें, वीडियो व्यूइंग और ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। तो एक महंगा कंप्यूटर खरीदने की क्यों ज़रूरत है? अब कोई अगर घर के लिए कंप्यूटर खरीदता है तो वो सबसे फैंसी चीज़ खरीदना चाहता है। बिजनेसेस के लिए जो बैकग्राउंड में काम हो रहा है, वर्कर काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई फैंसी कंप्यूटर नहीं खरीदता। उनके लिए सस्ते कंप्यूटर पे अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो भाई काम होना चाहिए, कंपनी को काम चाहिए, फैंसी दिखना नहीं चाहिए। पीछे क्या हो रहा है, क्या होता है, ऐसे ही होता है। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो ना, बढ़िया बढ़िया खाना आता है, कभी किचन में जाके देखना क्या हो रहा है किचन कैसी होती है उनकी, ज़्यादातर वो लोग अलाउ नहीं करते, काफ़ी गंदी होती है, ऐसे ही काम हो रहा होता है। लेकिन जो डिश निकल के आती है बड़ी साफ़ होती है, चीनी के बर्तनों में एकदम पेश की जाती है, लेकिन बैकग्राउंड में किचन में वही चल रहा होता है जो हर होटल में चल रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ है। कंपनियां कोई आप चीज़ डिलीवर कर रही है, पीछे उसमें कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल रहे हैं कोई नहीं पूछने वाला। और पुराने सॉफ्टवेयर अगर चल रहे तो चलते रहते, क्योंकि अगर आप नई विंडोज़ डाल लोगे तो सॉफ्टवेयर भी नए खरीदने पड़ेंगे, और एक कंपनी के लिए नए सॉफ्टवेयर खरीदना लाखों करोड़ों का सौदा हो सकता है। ऐसे ही मिलिट्री में जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनके सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए बहुत पैसा देना पड़ेगा, और अगर विंडोज़ एक्सपी के वो अपडेट्स आए तो माइक्रोसॉफ्ट को बहुत हैवी उनको पैसा देना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक्सपी पे क्यों काम करेगी, क्यों अपडेट देगी? उनको भारी पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं देते। जो चल रहा है चलते देते, वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको पसंद है भाई उनको मज़ा आता है इस्तेमाल करने में, उनके नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है उनकी। भाई वो जब बड़े हुए थे, जब होते, तो वो जो 90s के किड होंगे उनको पता होगा, जो पहली बार कंप्यूटर देखा होगा उन्होंने विंडोज़ एक्सपी देखा होगा, तो फिर वो उसी को यूज़ करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उनके पुराने कंप्यूटर में बहुत अच्छे से चल जाता है। ये वजह है कि वो अब भी एक्सपी को ही प्रेफर करते हैं। हाँ, ये बात है कि 2014 में विंडोज़ एक्सपी का सपोर्ट खत्म हो चुका है, इसके लिए कोई सिक्योरिटी अपडेट कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप मतलब आप एक्सपी चला रहे हो ना, तो आपको ऐसे ऐसे वायरस मिलेंगे देखने को कि भाई आपको कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन जब तक आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो और आप कोई ब्लूटूथ वगैरह से, किसी भी नेटवर्क से या किसी की पेन ड्राइव वगैरह नहीं लेते हो, तो वायरस आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप बिंदास इस्तेमाल कर सकते हो पुराने से पुराने कंप्यूटर में। आजकल मरे से मरा कंप्यूटर भी 1 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर के साथ आता है, और विंडोज़ एक्सपी की रिक्वायरमेंट शायद 800 या 900 मेगाहर्ट्ज़ है। इसका मतलब है बड़े मक्खन से मक्खन 1 GB रैम में भी ऐसा चलता था वो कि धूम मचा देता था। तो ये कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। और ऐसी कंट्रीज जो डेवलप नहीं है, अफ्रीका, घाना, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोगों को कंप्यूटर नसीब नहीं है, है ही नहीं। तो उन लोगों को क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे एक्सपी? आराम से इस्तेमाल करेंगे, उनका काम हो रहा है, सीख रहे हैं वो लोग। पुराने सॉफ्टवेयर हैं जो शायद बहुत सारे आर्काइव में जा चुके हैं, ओपन सोर्स हो चुके हैं, पब्लिक डोमेन में जा चुके हैं, वो सॉफ्टवेयर फ्री काम करते हैं भाई वहाँ पर, तो वो क्यों नहीं लेंगे, आराम से इस्तेमाल करेंगे। बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज से ये लोग जो पुराने कंप्यूटरों ने खरीद लेते हैं सस्ते में, और जो लोग प्रिविलेज्ड नहीं है, इतने बहुत गरीब लोग हैं जिनको खाने को पैसा नहीं है, उनको अगर कंप्यूटर मिल रहा है तो भाई उनको फिर क्या कहने। तो ये अब भी चल रहा है। पर रिस्क क्या है मैंने आपको बता दिए, ये रिस्क है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज से आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। तो विंडोज एक्सपी कभी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन सिक्योरिटी वगैरह का तो लफड़ा रहेगा। आप बताइए, क्या आप अभी विंडोज एक्सपी इस्तेमाल करोगे, नहीं करोगे या करोगे? मुझे बताओ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।